सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 ग्रामर का अध्ययन किया था। आज हम चैप्टर 3 ग्रामर का अध्ययन करेंगे। भाषा परिचय भाग 6 चैप्टर 3 शब्द और पद। शीघ्रता से आप निकाल लीजिएगा। देखिए, पढ़िए और समझिए। शेर, पेड़, हाथी। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द शेर, पेड़ और हाथी कई वर्णों के योग से बने हैं। जैसे शेर श ए र अ, पेड़ प ए ड अ, पेड़। हाथी ह आ थ ई, हाथी। उपरोक्त वर्णों के योग से जो शब्द बने हैं उनका कुछ अर्थ निकलता है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ऊपर लिखा है कि जो वर्णों के योग से जो शब्द बने हैं उनका कुछ अर्थ निकलता है। तो आपको जो शब्द बने हैं उनसे कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कि कहा गया है शेर, शेर से आपके सामने शेर की पिक्चर आपके सामने आ जाती होगी, आपको मीनिंग उसका पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है। पेड़ से आपके सामने पेड़ का पिक्चर आ जाता होगा, उससे आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि किस चीज़ की चर्चा हो रही है। इस तरीके से इनके कुछ अर्थ हैं। ओके। शब्द के भेद, शब्द के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जाते हैं। शब्द अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। देखिए, अर्थ के आधार पर जो दो अर्थ होते हैं वो होते हैं सार्थक और निरर्थक। सार्थक मीन्स जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे कि कहते हैं ना कि मिठाई विठाई खा लीजिएगा, अरे तुम कुछ मिठाई विठाई खिलाओ। मिठाई तो ठीक है, आपने भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हाँ, आपने भी खाई होगी, मैंने भी खाई है, बट मिठाई खाई कभी आपने? बट देखिए, ये जो निरर्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्दों का प्रयोग तो आपको भाषा में, व्याकरण में सर्वत्र मिलेगा और मौखिक रूप से बोलचाल की भाषा में भी मिलेगा। बट निरर्थक शब्दों का प्रयोग बोलचाल की भाषा में तो आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, बट आपको व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण में, भाषा में कहीं भी आपको निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना हो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मनमोहन ने राकेश से कहा चाय पी लीजिए। राकेश ने कहा मैं चाय वाय नहीं पीता हूँ, मिठाई विठाई हो तो खिलाइए। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्यों में चाय और मिठाई शब्दों के निश्चित अर्थ हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। मैं अभी बता चुका हूँ आपको। जैसे ऊपर के वाक्यों में वाय और मिठाई शब्द निरर्थक ही प्रयुक्त हुए हैं। नोट, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। बातचीत में बहुत से निरर्थक शब्द भी प्रयोग में मिलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब आपको मैं समझा दूं पहले कि विकारी मीन्स, कहते ना कि आपके शरीर में कुछ विकार आ गया है, आपके पेट में कुछ विकार आ गया है इसलिए पेट दर्द कर रहा है। विकार मीन्स आप ऐसा समझ लीजिएगा कोई खराबी, कोई रोग, ऐसा आप समझ लीजिएगा कि जैसे हमारे कोई विकार आ गया, कोई खराबी आ गई है, तो खराबी के कारण कोई तीसरी चीज़ उत्पन्न हो जाती है ना। कई बार भाई सही, सब कुछ सही चल रहा था, हमने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया। उल्टा पुल्टा खा लिया तो उल्टा सीधा खा लिया मीन्स चाट इत्यादि खा लिया, कुछ ऐसे खा लिया, तो उससे क्या हो जाता है, कभी कभी अपच हो जाता है, हाँ, लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, विकार आ गया पेट में, है ना। तो इसी तरह से अब आप शब्दों को समझिएगा कि विकारी शब्द, लिंग, वचन और काल बदलने के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द चेंज हो जाते हैं लिंग, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के द्वारा। जैसे कि कहा जाए कि अगर काल चेंज हो रहा है तो शब्द का अर्थ
चेंज हो जाएगा, उस शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। यदि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है तो उसका अर्थ थोड़ा सा शब्द चेंज हो जाएगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी के कारण भी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द, लिंग, वचन और काल बदलने के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा कालगत परिवर्तन के कारण कोई बदलाव नहीं आता है। विकारी शब्द, लिंग, वचन और काल बदलने के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देखिए, कुछ शब्द लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन और काल बदलने पर थोड़ा सा चेंज होकर प्रयोग के होते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द होते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैस के तस ही सब में प्रयोग होते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, अविकारी शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा कालगत परिवर्तन के कारण कोई भी विकार नहीं आता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे धीरे, किंतु, परंतु और आ, ओह आदि। इनके भी 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं तथा इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, कुर्सी, गाय आदि। यौगिक शब्द, वे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, हिमालय, हिमधन, आलय आदि। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं तथा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस ज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा, ये आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, अब इसको ऐसे नहीं समझाते हैं हम बुक में पढ़ के। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिए जाते हैं, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आँख को क्या कहा जाता है संस्कृत में? नयनम। संस्कृत में क्या शब्द होता है? नयनम। नयनम, और हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं नयन। ओके, तो इसको क्या किया है? संस्कृत से सीधा सीधा हिंदी में प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यह शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। कान को संस्कृत में क्या कहा जाता है? कर्णः। ओके, कर्णः, तो कर्ण हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, कर्ण, कर्णवेद। ओके, तो ऐसे शब्द, कर्ण शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। जैसे दांत, दांत को संस्कृत में क्या कहते हैं? दंतः, और हिंदी में भी प्रयोग करते हैं दंत, दंत चिकित्सा, दंत मंजन करते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आइए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप संस्कृत से बदल करके, जिनका संस्कृत जैसा नहीं होता है, संस्कृत से बदल करके कुछ रूप होता है हिंदी में, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था नयन, नयन को भी आँख कहते हैं। और आँख, आँख शब्द जो है नेत्र का है ना, हाँ नेत्र शब्द, सॉरी, नेत्रम, वो भी संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, वो भी तत्सम शब्द है। और आँख शब्द जो है, आँख तो प्रयोग नहीं किया जाता है संस्कृत में, तो आँख शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाइएगा देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द जो हमारी भारतीय भाषाओं से हिंदी में आ गए। जो भारतीय भाषाएं हैं
मराठी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली या कोई भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो भारतीय भाषाएं हैं, अगर उन भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो हमारे देश की भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो देशज। अब आ जाइए विदेशज। सीधा सीधा अर्थ है, जब देशज आपने समझ लिया तो विदेशज भी समझ में आ गया होगा। जो शब्द विदेशी भाषाओं से तात्पर्य है कि जैसे कि कोई अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तुर्की का है, फारसी का है, ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, वो अन्य मीन्स विदेशी भाषाओं से, ना कि भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चारों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं, वो आप स्वयं से अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे आप। शब्दकोश में इन शब्दों का स्वतंत्र रूप मिलता है। वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप बदल जाते हैं और कुछ शब्द ज्यों के त्यों रह जाते हैं। जैसे कॉलम 1 कॉलम 2, शेर दहाड़ता है, शेरनी दहाड़ती है। मैंने क्या कहा था कि दहाड़ता दहाड़ती। छात्र पेड़ के नीचे बैठा है, छात्रा पेड़ के नीचे बैठी है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। लड़का कब लौटेगा, लड़के कब लौटेंगे। शब्द जब वाक्यों में स्थान पा जाते हैं तो पद कहलाते हैं। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द पद हैं। कॉलम 1 के पहले और दूसरे वाक्यों में शेर और छात्र शब्द पुल्लिंग है। कॉलम 2 में पहले और दूसरे वाक्यों में इन शब्दों के क्रमशः लिंगों में परिवर्तन करने से रंगीन शब्दों के रूप में बदलाव आया है, जबकि कुछ शब्दों के रूप लिंग परिवर्तन के बावजूद भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसी प्रकार कॉलम 1 में तीसरे और चौथे वाक्यों में घोड़ा और लड़का शब्द पुल्लिंग एक वचन है। कॉलम 2 में तीसरे और चौथे वाक्यों में इनको क्रमशः बहुवचन में बदलने से उनके रंगीन शब्दों दौड़ते हैं, लौटेंगे के रूपों में भी परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन वचन के कारण हुए हैं। पद के भेद। हिंदी में पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर पदबंध कहलाते हैं। मेरा खोया हुआ भाई घर लौट आया, मेरी खोई हुई पुस्तक मिल गई। खोया हुआ भाई तथा खोई हुई पुस्तक पदबंध हैं। दोनों पदबंधों में एक से अधिक पदों का मेल हुआ है। ध्यान दीजिए, 2 या 2 से, हाँ, पद और पदबंध। वैसे मैंने उस दिन क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, अव्या ने पूछा था। ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द को 4 आधारों पर विभाजित किया गया है: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जब शब्द जब 2 वाक्यों में स्थान पा जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर पदबंध कहलाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मैं यहीं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, आप ध्यान रखिएगा, टिक करते जाएंगे आप सभी। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आप टिक कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, शब्दों के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं? शब्द को 4 आधारों पर विभाजित किया गया है। किन आधारों पर किए जाते हैं? तो आपको चारों बताने हैं: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अब देखिएगा आप, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। आप आ जाइएगा पेज नंबर 17। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मिल गई होगी शायद हेडिंग आपको, ये येलो वाला जो बॉक्स है उसके नीचे। हाँ, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। टिक कर लीजिएगा। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। सार्थक शब्द अभी हमने पढ़ा था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो इसी पेज नंबर 17 पर ही उसी येलो बॉक्स के ऊपर देखिएगा, अब सार्थक शब्द हेडिंग दी गई है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं।
और एग्जाम्पल में आपको उसके भी ऊपर का, सार्थक शब्द की हेडिंग के ऊपर का फर्स्ट सेंटेंस आपको लिखना है। मनमोहन ने राकेश से कहा चाय पी लीजिएगा। ये सार्थक शब्द का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है? सार्थक और निरर्थक शब्द दोनों की डेफिनेशन आएगी। आप देख ही रहे हैं सार्थक शब्द की हेडिंग, उसी के नीचे निरर्थक शब्द की हेडिंग। जिन शब्दों में का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, पद और पदबंध में क्या अंतर है? तो मैंने अभी समझाया भी था, और आप एक काम कीजिएगा, पेज नंबर 19। शब्द जब वाक्यों में स्थान पा जाते हैं तो पद कहलाते हैं। पेज नंबर 19, येलो कलर का जो ये लाइन दी गई है हाईलाइटेड, उसको लिखेंगे, और पेज नंबर 20 पर सबसे ऊपर की फर्स्ट लाइन हाईलाइटेड, वो जो है दोनों को लिखना है पदबंध। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर पदबंध कहलाते हैं। ये दोनों को आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। ये तद्भव रूप आपको पीछे से जो मैंने बताया था ना कि तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको सर्च करके आपको ही लिखने हैं। पहले तो पीडीएफ में आपको मिलेंगे, बट आपको सर्च करके लिखने हैं। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों को उनके भेदों के अनुसार लिखिए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द आप मैंने अभी आपको मीनिंग आपको समझा दिया कि क्या तत्सम होता है, क्या तद्भव होता है। अब आपको तत्सम, तद्भव, इनमें इसी बॉक्स में दिए गए हैं, इनमें से सर्च करके लिखना है कौन सा तत्सम होगा, कौन सा तद्भव होगा। ये आपको करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। और इसके बाद पीडीएफ में मैं आपको आंसर तो दूंगा ही, बट ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? 4 आधारों पर। ओके, 4 आधार पर। फर्स्ट वन आंसर इज 4। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अस्पताल शब्द है, अस्पताल शब्द जो है इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ में बताऊंगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अस्पताल शब्द जो है वो देशज शब्द होना चाहिए, मे बी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये तत्सम तो है नहीं, ये कन्फर्म है। तद्भव और देशज 2 में से होगा, वो मैं आपको